उत्तर भारत में आए और उत्तर भारत की बुंदेलखंड प्रांत में आए, तब यहाँ की पवित्र परंपरा देखी। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि बुंदेलखंड में त्याग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है यहाँ मंदिर में पूजन की थाली और अभिषेक का लोटा एक है। ये उन्होंने सागर की पहली वाचना सन 1980 में जब हुई थी, हम लोग उस समय क्षुल्लक थे, उस समय मुराजी के अंदर प्रवचन दिया था, तब पंडित पन्नालाल जी थे, सभी लोग थे, पूरे विद्वान वर्ग बैठे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि बुंदेलखंड में अभिषेक का लोटा और पूजन की थाली एक है। यह अखंडता ही एक और हमें श्रावकों की पवित्रता से आकर्षित करती है। सावधान हो जाओ बुंदेलखंड वाले लोग। बड़े बड़े लोगों ने आकर के बुंदेलखंड की परंपरा को नहीं बिगाड़ा, और आज बुंदेलखंड में वही क्रियाकांड, बुंदेलखंड में सदा वीतरागता की पूजा होती रही है। आचार्य विद्यासागर महाराज बुंदेलखंड के न जन्मे हुए थे, न बुंदेलखंड में कोई रिश्तेदारी थी। आचार्य विद्यासागर महाराज को बुंदेलखंडियों ने क्यों पसंद किया है? कोई मंत्र के कारण, कोई तंत्र के कारण है, कोई झाड़ा के कारण, कोई फूंसी के कारण, कोई देवी देवताओं को पकड़े। मात्र बुंदेलखंड में एक ही कारण था कि वीतरागता के कारण से बुंदेलखंडियों ने पसंद किया था। यदि हम ये कहते कि आचार्य श्री सबको पीछे लगाते हैं, इसलिए बुंदेलखंड वाले इनको घेरे रहते हैं, मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, आशीर्वाद दे दें यही बहुत है। आंख ही उठा के देख लें तो बेड़ा पार है, फिर भी तुम लोग मरे जा रहे हो। और कई साधु कहते हैं यहां आओ, मैं पीछे लगाऊंगा, मैं मंत्र दूंगा दुकान चलाने का, और पीछे भी लगाऊंगा, और कहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर चला चलूंगा, कहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर चला चलूंगा, दुकान चलाने के लिए कलश की स्थापना कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे भक्त बन जाओ, मैं तुम्हें गंडा बांधूंगा, ताबीज बांधूंगा। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने तो ये सब कुछ नहीं किया, ना किसी की दुकान पर गए, न किसी को बुलाया। ओहो, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। इसी कुंडलपुर में जब पहली बार वो दर्शन करने आए, तो आचार्य श्री जैन गीता का लेखन या संपादन जो भी कर रहे थे, लिख रहे थे, शिखर मंदिर के पास बैठे हुए थे। पंडित जी आए, बोले महाराज मैं सागर से डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य हूँ, ऐसा बोला। आचार्य श्री ने पंडित जान करके, तो पंडित जी ने समझा कि मैं पंडित हूं ना पहुंचा हुआ, तो आचार्य श्री कह रहे बैठिए, तो वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद आचार्य श्री ने देखा ही नहीं, द्वारा कहते हैं महाराज जी मैं डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य हूं। तो आचार्य श्री ने फिर कहा, तो पंडित जी ने समझे एक कह रहा अभी थोड़े और बैठे रहो। तीसरी बार पंडित जी का जाने का समय हो रहा था, बोले महाराज मैं डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य हूं, मेरे जाने का समय हो रहा है। तो आचार्य श्री कहे मैंने रोका कब है? आपने यूं यूं हाथ किया ना, तो मैंने तो 2 बार इसलिए दे दिया कि आप पंडित हो। तब पन्नालाल जी ने कहा मैंने पहली बार ऐसा निरीह साधु देखा जो चाहे पंडित चले जाओ चाहे सेठ चले जाओ, किसी को भी बैठने की नहीं कहता, और जब जाने की कही तो पूछा किसने कहा था कि तुम रुको? मैंने तो कहा ही नहीं। यानी ना तो श्रावकों को जोड़ने का भाव किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मंत्र से तंत्र से, कोई प्रभाव से, किसी की प्रशंसा करके, फिर भी लोग जुड़ते गए। और इस जुड़ाव का ये परिणाम निकला कि आज पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की बदौलत है कि सारा भारत बुंदेलखंड को जानने लगा, और बुंदेलखंडों के माल लेकर के सारे भारत में वितरण कर दिए आचार्य श्री ने। उन आचार्य श्री के सामने, उन आचार्य श्री की बराबरी पर ये तुम उपकार का बदला दे रहे हो, ये उपकार का बदला दे रहे हो कि दूसरा सूर्य, दूसरा विद्यासागर। आज ये पवित्र परंपराएं, इतने गर्व से मैं आचार्य श्री को जब भी देखता हूं,
अरे कभी तो करते कि बुंदेलखंड की इस परंपरा में, कभी तो कहते कि आगम सम्मत पंचामृत है, कभी तो कहते कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो, कभी तो कुछ कहते नहीं। उनको इतना अच्छा लगा कि बुंदेलखंड एक प्रांत ऐसा है जहां पर यति वृषभ महाराज की प्राचीन परंपरा सुरक्षित है। प्रमाणिक और अप्रमाणिक की बात नहीं कर रहा हूं, प्राचीन और अर्वाचीन की बात कर रहा हूं कि ये परंपरा जो आई 8वीं 7वीं शताब्दी के बाद आई, उसके पहले वही परंपरा दुनिया में विद्यमान थी जो कि बुंदेलखंड में आज परंपरा विद्यमान है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा की छांव में बैठ करके ये बुंदेलखंड बड़ा हुआ। बुंदेलखंड के तो कम से कम ही बड़े बाबा थे ही। प्राय 90% लोगों के मुंडन कहाँ होते हैं? है? मुझे उससे अलग मत मानना। है? जिनके चरणों में बैठ करके प्रथम मुंडन हुए हों, उनके चरणों में कोई व्यक्ति केसलंच हो जाए, है? एक बार मुंडन नाई ने किया और एक बार मुंडन हाथ से किया, उसी का नाम तो बड़े बाबा का चमत्कार है। यही स्थिति तो थी। पहले भी बहुत बार ऐसे भाव आया, आता है भाव, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कितनी पवित्र कुंडलपुर की परंपरा को भी कोई नष्ट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। और सारे भारत की शक्तियां, सुनो आज सारा भारत सुन रहा होगा। बुंदेलखंड से मैं कहना चाहता हूं, आज भगवान का जो अभिषेक हुआ, भगवान के अभिषेक की जल की प्राचीन परंपरा को देखकर जो मेरे मन में गदगद भाव आया, और ठीक मेरे सामने दो आचार्य खड़े थे। एक और खड़े थे पूज्य यति वृषभ आचार्य, और दूसरे खड़े थे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज। और दोनों को मैं एक दृष्टि से देख रहा था कि हे यति वृषभ आचार्य महाराज, ये हैं मेरे गुरुदेव, जिन्होंने बुंदेलखंड में इतना पावर जमाया, इतना अधिकार जमाया। बुंदेलखंड का एक एक बच्चा इनकी आवाज पर कुछ भी करने को तैयार है, फिर भी इन्होंने आपकी इस प्राचीन परंपरा को बुंदेलखंड में नष्ट नहीं होने दिया और कायम रखा। चाहते तो आचार्य विद्यासागर महाराज इस बुंदेलखंड को दक्षिण की परंपराओं से ओतप्रोत कर देते। अपन उनके लिए समर्पित थे, अपन उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे और आज भी हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हमारे समर्पण का दुरुपयोग नहीं किया, हमारे समर्पण का दुरुपयोग करने का भाव नहीं किया। और उन्होंने कहा नहीं, जो पवित्र परंपरा है उसी परंपरा को देखूंगा। और आज यति वृषभ आचार्य और आचार्य विद्यासागर महाराज हमें दोनों मूर्ति के बाजू में खड़े हुए दिखे, साक्षात दिखे। और जिस समय जल का पहला अभिषेक हो रहा था और मैं दोनों आचार्यों को देख करके बड़े बाबा को कम नमोस्तु कर रहा था, इन दोनों महान आचार्यों के लिए नमोस्तु बार बार कर रहा था। हे भगवान, हे यति वृषभ आचार्य महाराज, आपने 2000 वर्ष त्रिलोक प्रणति में जो बातें लिखी थी वो आचार्य विद्यासागर महाराज ने सुरक्षित की, और आज उनके चरणों का दास अपनी आंखों से बड़े बाबा के ऊपर देख रहा है, आत्मा गदगद हो गई। इसलिए उस जल की धारा को देख करके यति वृषभ आचार्य महाराज की उन गाथाओं को, पढ़ी हुई गाथाओं के अर्थ आज मेरे आत्मा में उछलने लगे। और वही उछाल का परिणाम है, क्योंकि मेरे पास कोई तिजोरी तो है नहीं, मेरे पास तो जो मन में आता है वो कह देता हूं और फ्री हो जाता हूं। प्रवचनों में किसी को छोड़ना नहीं, बाद में किसी से बोलना नहीं। यहां बैठ करके किसी को छोड़ना नहीं और बाद में किसी से बोलना नहीं। और सत्य नहीं है तो लाओ, मैं सारे भारत को निमंत्रण देता हूं। कमरों में बैठकर पत्रिकाएं निकालने वालों से नहीं कह रहा हूं मैं, कमरों में बैठ करके पत्रिकाओं पेपर निकालना ये विद्यासागर के शिष्यों की परंपरा नहीं है। यदि दम है तो सारे भारत की खुली जनता के बैठ करके और ये निर्णय करें कि सत्य क्या है, प्राचीन क्या है और अर्वाचीन क्या है।